नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, वहीं सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए छात्रों के लिए मल्टीमीडिया मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल यह है, क्या यह फैसला वक्त की जरूरत है या डिजिटल युग में एक बड़ा विरोधाभास? क्या है पूरा मामला, देखिए। दारुल उलूम देवबंद देश के सबसे प्रतिष्ठित इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ पढ़ाई के साथ अनुशासन को सर्वोपरि माना जाता है। हाल ही में छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया मोबाइल फोन रखने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। छात्रावास प्रभारी मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास की ओर से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी छात्र नया या पुराना मल्टीमीडिया मोबाइल फोन अपने पास नहीं रख पाएंगे। अगर तलाशी के दौरान ऐसा कोई फोन मिलता है तो छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नाम भी काटा जा सकता है। छात्रावास में फोन पर पाबंदी, मल्टीमीडिया मोबाइल पर पाबंदी, नया या पुराना फोन नहीं रख सकेंगे। फोन मिलने पर छात्र पर होगा एक्शन, छात्र का नाम काटा जा सकता है। मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए जाने पर प्रबंधन का कहना है कि यह कदम छात्रों को उनके मूल उद्देश्य तालीम से भटकने से रोकने के लिए उठाया गया है। उनका मानना है कि आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग पढ़ाई पर नकारात्मक असर डालता है और छात्रों का ध्यान भटकाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब क्या मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध सही है? एक तरफ स्मार्टफोन आज शिक्षा का बड़ा माध्यम बन चुका है। ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक्स, रिसर्च सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया और मनोरंजन के कारण ध्यान भटकने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। स्मार्टफोन फायदेमंद जरूर है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ये ध्यान भटकाता है। मामले में दारुल उलूम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उनका मकसद छात्रों को किताबों से जोड़ना है। कारी इश्कहाक गोरा का मानना है कि इस तरह के नियम केवल दारुल उलूम ही नहीं बल्कि अन्य स्कूलों और कॉलेजों में भी लागू होने चाहिए और कई जगह लागू भी हैं। जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद ने जो है इससे पहले भी ये तलबा के लिए यानी वहाँ के पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये आदेश जारी किया है कि कोई भी तलबा जो है वो स्मार्टफोन ना रखे, और अगर उसके पास से ये चीज़ पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि हर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई इदारा, उसमें मदरसा हो, सबके अलग अलग अपने एक इंतज़ाम होते हैं और इनकी तमाम जितने भी इदारे हैं उनकी एक नीयत होती है कि उनका बच्चा जो है वो एक अच्छे नौयत पर निकले। दारुल उलूम देवबंद ने भी अपने यहाँ के पढ़ने वाले तलबा पर कोई किसी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए, यानी उनका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में गुजरे, उसी को देखते हुए ये आदेश जारी किया है और तमाम उलमा ने इसका स्वागत किया है। एक तरफ है डिजिटल इंडिया का सपना, जहां हर हाथ में स्मार्टफोन है, और दूसरी तरफ है अनुशासन और फोकस की जरूरत, जिसे बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिक्षा संस्थान टेक्नोलॉजी और अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा दारुल उलूम देवबंद आए दिन अपने फतवों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद इस बार इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने अपने परिसर में छात्रों पर खास तौर से स्मार्टफोन बंद कर दिया है। आधुनिक दौर के अंदर में जहां पर स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो लगातार वरीयता बढ़ती हुई मिलती है, वहीं देवबंद आज भी अपने उन्हीं पुराने नतीजों पर आधारित है और सीधा स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा रहा है। छात्रों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है ताकि नोटिस को सभी छात्र पढ़ सकें। छात्र नए हों या पुराने, सभी पर ये नियम लागू किए गए हैं।
दारुल उलूम देवबंद ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नए छात्र और पुराने छात्रों के नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे अगर उनके पास से स्मार्टफोन पाया जाता है तो। अब ऐसे में कई तरह के सवाल लगातार खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आधुनिक दौर के अंदर में दारुल उलूम देवबंद अपना क्यों वही पुराना पैटर्न अपना रहा है जिस पर सदियों से दारुल उलूम देवबंद ने पाबंदी लगाई थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि छात्रों के पास से अगर मोबाइल पाया जाता है तो फिर दारुल उलूम देवबंद की ओर से किस तरह की कार्रवाई छात्रों के खिलाफ होती हुई नजर आएगी। वीडियो सुदीक साथ सैयद वसली, न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।